Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, इस चैप्टर में हम ये देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन्स की कैसे हुई, मीन्स हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देख रहे थे. ठीक है. नाउ जब हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो एक मन में एक बात आई साइंटिस्ट के कि वो ये खोजें कि आखिर जो एटम होता है उसका मॉडल क्या होता है. ठीक है. तो सबसे पहला जो मॉडल था वो थॉमसन्स मॉडल था. थॉमसन ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया और थॉमसन के बारे में आपको पता है कि इन्होंने कंटिन्यू जो डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ इन्होंने अपनी इन्वेंट्री जारी ही रखी थी और इलेक्ट्रॉन की भी जो डिस्कवरी थी वो इन्होंने ही की थी. ओके, लेट अस स्टार्ट. जे थॉमसन, थोड़ा इनके बारे में हम देख लेते हैं. ठीक है. तो ये कहाँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से थे, वहाँ से बिलोंग करते थे. बॉन्ड कब हुए? 1856. चीटम हिल इनकी बॉन्ड प्लेस था. ठीक है. कब था? 1856. चीटम हिल कहाँ? मैनचेस्टर इंग्लैंड. ठीक है. वन ऑफ द थॉमसन्स मोस्ट ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न साइंस वाज हिज रोल एज ए हाईली गिफ्टेड टीचर. 7 ऑफ हिज रिसर्च, मतलब टोटल 7 रिसर्च में से इन्होंने जो फिजिक्स के 7 रिसर्च थे, इंक्लूडिंग इनके सन, इनके स्टूडेंट्स, टोटल 7 नोबेल प्राइजेस इनके रिसर्च पे ही मिले हुए थे. ठीक है. तो और इनको भी अवार्ड मिला नोबेल प्राइज इन 1906. और इन्होंने क्या किया कि एक एटॉमिक थ्योरी को रिप्रेजेंट किया. ठीक है. कंट्रीब्यूशन क्या था इनका? जे थॉमसन कंट्रीब्यूशन ऑफ टू एटम. क्या क्या कंट्रीब्यूशन था? पहला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. मैंने बताया ये मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल. इन्होंने क्या किया? प्लम पुडिंग मॉडल को दिया. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स विद कैथोड रेज. कैथोड रेज के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए कि जैसे आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब बताई गई थी और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया जाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड रख दिया जाए तो वो जो रेज होंगी वो किधर अट्रैक्ट होंगी. मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए तो वो उनका क्या होगा. ठीक है. दीज आर तो 11th में इन डिटेल इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. बीच में कैथोड रेज जा रही हैं तो एक अगर हम व्हील रख देते हैं तो वहाँ पे वो क्या होगा. बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो डिस्चार्ज ट्यूब के साथ कैरी आउट होते थे. इन्होंने आइसोटोप एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री की भी कंट्रीब्यूशन दिया था. तो दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमसन इन फिजिक्स. सो लेट अस सी प्लम पुडिंग मॉडल. देखो इनको दोनों मॉडल्स कहा जाता है. एक प्लम पुडिंग भी होती है, दूसरा क्या होता है आपका वाटरमेलन मॉडल. तो वाटरमेलन मॉडल यू कैन सी कि वाटरमेलन है. वाटरमेलन में जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हुए हैं? इम्बेडेड हैं. ठीक है. बाकी सारा जो पार्ट है आपका वो कौन सा पार्ट है? वो पॉजिटिव पार्ट है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड हैं. ठीक है. ऐसे ही प्लम पुडिंग्स में भी हैं जो प्लम्स हैं. ठीक है. पुडिंग्स में जो प्लम्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जैसा वो क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं. लेट अस सी प्लम पुडिंग मॉडल. ठीक है. थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग. जैसे क्रिसमस में पुडिंग बनता है. ठीक है. कि इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वेयर लाइक currents, dry fruits in the spherical Christmas puddings. ठीक है. सो जो इनका मॉडल था वो एटॉमिक मॉडल इसी तरह से था. ठीक है. नेक्स्ट वी कैन सी ऑब्जर्वेटरी बाई जे थॉमसन. ठीक है. अब इनका ऑब्जर्वेशन क्या था? एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली. ठीक है. जो चार्ज होता है स्फीयर, एक पॉजिटिवली चार्ज एटम के पास एक स्फीयर होगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड एंड दे आर एम्बेडेड इन इट. ठीक है. मतलब टोटल जो मास होगा वो क्या होगा? जैसे प्लम है, प्लम में पुडिंग्स हैं. जैसे वाटरमेलन है, उसका जो रेड पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? दे आर एम्बेडेड. द निगेटिव एंड पॉजिटिव, नेक्स्ट वन है द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज ए होल इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसीलिए जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव पार्ट, और उसी में फंसे हुए निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल एटम का कैसे कन्फाइंड हो गया कि जो एटम हो गया वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. ड्रॉबैक्स क्या क्या थे इनके? थॉमसन एट्रीब्यूट दैट द मास ऑफ एन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इवनली स्प्रेड. ठीक है. थॉट द एटम
थ्रू आउट द एटम। तो उन्होंने कई सारी कमियां थी, कई सारी ड्रॉबैक्स थी। ड्रॉबैक्स क्या थी कि अगर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव पार्ट है अराउंड, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्ट है और पॉजिटिव पार्ट भी इसमें है, और अगर कोई पॉजिटिव पार्ट है तो वो या निगेटिव पार्ट है तो कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं उसमें मोशन होगा, कहीं ना कहीं उसमें वेलोसिटी होगी। तो पहली चीज़ तो यही थी इनकी कि वो उन्होंने कहा एम्बेडेड, और जो इलेक्ट्रॉन विद चार्जेस है तो वो एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते, ठीक है। तो यही इनका फर्स्ट जो डिमेरिट थी वो डिमेरिट थी। उसके अलावा लेटर ऑन बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसकी भी इन्वेंट्री होती गई, उसको भी डिस्कवर किया जाने लगा। तो हुआ कि न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, इसमें भी ये बहुत बता नहीं पाए। कहाँ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ होगा, क्योंकि जो हमारा प्लम पुडिंग है या फिर जो हमारा वाटरमेलन है उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी सिचुएटेड हो सकते हैं। तो एक तो स्पेस क्या है, कैसे है, किस स्पेस में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये भी बहुत अच्छे से उन्होंने स्टेट नहीं किया, सही से कहा नहीं। तो ये सारी कमियां थी। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल को बताया जाएगा। थैंक यू।